राजधानी दिल्ली में स्थित सादरा विधानसभा के अंतर्गत दिलशाद गार्डन वार्ड अर्वाचीन स्कूल ई पॉकेट में दास सीनियर सिटीजन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन दिलशाद गार्डन ने आज अपना 14वां स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया। समारोह की अध्यक्षता दास सीनियर सिटीजन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष KN छावड़ा ने की। कार्यक्रम में महासचिव सतनाम सिंह द्वारा गणमान्य अतिथियों का पुष्प गुच्छ के साथ प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस 14वें स्थापना दिवस के मौके पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए दिल्ली हार्ट सेंटर और हीलिंग टच डेंटल सेंटर के सहयोग से निशुल्क हार्ट और डेंटल चेकअप कैंप का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में सीनियर सिटीजन ने अपने स्वास्थ्य की जांच कराई। लगभग 100 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों की स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। डॉक्टर विशाल शर्मा और डॉक्टर आकांक्षा ने संगठन के 14वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित विभिन्न इंडोर गेम्स प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार कर उनका मनोबल बढ़ाया। लगभग 20 प्रतियोगियों को पुरस्कृत किया गया। लगभग 10 दिनों तक चली इन प्रतियोगिताओं का उद्घाटन शाहदरा DCP रोहित कुमार मीणा द्वारा गत 30 सितंबर को किया गया था। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए दास सीनियर सिटीजन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष KN छावड़ा ने बताया कि गत वर्षों से हम 9 अक्टूबर को अपना स्थापना दिवस मनाते आ रहे हैं। उसी उपलक्ष्य में आज हमने वरिष्ठ नागरिकों के लिए निशुल्क हार्ट और निशुल्क डेंटल चेकअप का भी आयोजन किया है। साथ ही साथ 10 दिन चली इंडोर गेम्स के विजेताओं को पुरस्कृत कर उनका मनोबल बढ़ाया है। मैं सभी से आग्रह करता हूं कि सब लोग हमारे इस कार्यों में सहयोग करें, जिससे कि हम इसी प्रकार से सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहें। वहीं अन्य सभी लोगों ने 14वें स्थापना दिवस को लेकर क्या कुछ बताया, आप स्वयं सुन लीजिए हमारे संवाददाता की इस रिपोर्ट में। हमारे दास सीनियर सिटीजन ऑर्गेनाइजेशन का 14वां वार्षिक 14वां वार्षिक संगठन दिवस है, तो हम बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। आज सुबह से ही चहल पहल है, सभी सीनियर सिटीजन खुश हैं। जो हमने पीछे सपोर्ट्स एक्टिविटीज़ की थी उनके लिए प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया है हमने, बहुत अच्छा लगा। और हमारे बीच में डॉक्टर्स की टीम आई हुई हैं, डेंटल क्लिनिक हीलिंग टच से डॉक्टर गौरव की टीम आई है और हार्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर शर्मा जी आए हैं और उनके स्टाफ आए हैं, अभिषेक जी हैं। तो काफ़ी लोगों ने चेकअप कराया, उसका फ़ायदा उठाया। तो मैं हमारी संस्था का पहले जो काम है हमारा मेन वेलफेयर, सीनियर सिटीजन्स के लिए वेलफेयर कार्य करते हैं हम। पिछले 15 सालों से ये हमारी संस्था कार्यरत है और हमने ओपन सकाई से संस्था का गठन किया और आज हमारे पास हॉल भी है, TDMC हॉल, उसमें सारी फैसिलिटी है, AC वगैरह लगा हुआ है, AC और पंखे वगैरह हैं। बच्चे सभी सीनियर सिटीजन्स एंजॉय कर रहे हैं, इंडोर गेम्स एंजॉय करते हैं डेली। और हम टाइम एंड अगेन टूर एंड ट्रिप भी लगाते हैं, तो डॉक्टर का चेकअप कराते हैं, ट्री प्लांटेशन भी करवाते हैं हर साल बरसातों में। तो हमारे हेल्पेज इंडिया और कन्फेडरेशन से भी लिंक है। पूरी दिल्ली NCR की 149 सोसाइटी है। मैं ये कहना चाहूँगी सबको उनके एनुअल डे के लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी कि हमें इस चीज़ का पार्ट बनाया, हमें इनवाइट किया, हम थोड़ी सी डेंटल अवेयरनेस फैला सके सबके बीच में। और खुद भी आके मुझे बहुत ही सुखद अनुभव हो रहा है, अंदर से बोल रही हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा एहसास है। इनके सब साथ में रह के, सारे हमसे बहुत बड़े हैं, कुछ नया सीखने को मिला, कुछ नई बातें पता चली हैं, कुछ अच्छा ही लेके जाऊंगी। डेंटल अवेयरनेस तो दे ही रही हूँ, डेंटल नॉलेज, लेकिन मेरे लिए भी बहुत बड़ा फायदा हुआ है यहाँ आके कि मैं अपने साथ बहुत ढेर सारी नॉलेज लेके जा रही हूँ। सो थैंक यू फॉर। ये अच्छा काम है, ये हमें हर 6 महीने साल बाद करते रहना चाहिए, क्योंकि ओल्ड एज में 60 साल के बाद जो रूटीन चेकअप है, बॉडी का रूटीन जांचें वो होते रहने चाहिए। तो इसके लिए कैंप अच्छा है कि इसमें आपका चेकअप हो जाएगा, ताकि कोई इससे संबंधित कोई बीमारी हो तो वो उसका डायग्नोसिस उसकी जल्दी हो जाएगी और उसका उचित टाइम पे इलाज हो सकेगा। किस किस तरीके की आज जांचें की जा रही हैं, किस किस वजह से? नहीं, यहाँ पे हर तरह के पेशेंट आए हैं। कई पेशेंट ऐसे हैं जिनके स्टंट डले हुए थे, तो उनका भी रूटीन चेकअप होना चाहिए एक बार, ताकि दोबारा कोई ब्लॉकेज वगैरह तो नहीं है। शुगर के पेशेंट हैं जिनकी शुगर काफ़ी बढ़ी हुई है, दवाई तो खा रहे हैं लेकिन फिर भी कंट्रोल नहीं है वो शुगर, तो उनकी दवाइयाँ भी बदलनी चाहिए उस हिसाब से। और जो बड़ी उम्र में जो भी बीमारियाँ आती हैं, जैसे शुगर हो गया, थायराइड हो गया या ब्लड प्रेशर हो गया, तो इनसे संबंधित पेशेंट आ रहे हैं सारे। सीनियर सिटीजनों को कुछ आपकी तरफ से सलाह की गई है?
सलाह यही है कि दो चीजें जरूरी है, जैसे उन्होंने नीचे भी बताया था ना डॉक्टर ने, कि एक तो सेहत और एक हेल्थ और वेल्थ दोनों जरूरी है इस समय, क्योंकि इस उम्र में जो है बॉडी जो है वो कमजोर होने। जैसा कि हम हर साल ये मनाते हैं अपना दिल, तो एक तो हमने 2 मेडिकल चेकअप कैंप आयोजित किए। एक हार्ट का दिल्ली हार्ट हॉस्पिटल अपना जागृति निकेतन का है, और दूसरा हीलिंग टच डेंटल क्लिनिक है जहाँ दिलशाद गार्डन में। तो बहुत उनकी टीम आई हुई है, डॉक्टर्स आए हुए हैं, काफ़ी लोगों ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया है। और इसके अलावा जो हमने कार्यक्रम आयोजित किया, हमने अपने सभी जो मेंबर्स हैं वो रेगुलर यहाँ आते हैं, आप एंजॉय करते हैं, इंडोर गेम्स हैं या और एंजॉय करते हैं, उनका एक हमने टूर्नामेंट रखा था। तो उसमें जो हमारे विनर्स हैं, जो उनको हम लोगों ने प्रोत्साहित किया है प्राइज देकर। इसके अलावा लोग जो हमारे साथी मेंबर हैं वो एंटरटेनमेंट का कार्य भी करते हैं, साथ में किया है उन्होंने लोगों को। और दिल्ली लॉयनेस कप के भी हमारे स्पेशल इन्वाइटी थे, और मैडम पुष्पा, उनकी तरफ से भी कार्यक्रम हुआ। और हमारे इस दिल्ली में जो और सीनियर सिटीजन की वरिष्ठजनों की संस्थाएं हैं उनके भी रिप्रेजेंटेटिव आए थे, हमने उनको सम्मानित किया। डॉक्टर्स है उनको भी सम्मानित किया। तो अपने जो हमारे और वरिष्ठ सदस्य हैं उनको भी हम लोगों ने मोमेंटो वगैरह देकर स्वागत किया। तो ये क्या संदेश, क्या मैसेज रहेगा? मैसेज यही है कि हम तो ये कहेंगे कि जो भी लोग अकेले हैं हमारे सदस्य, वो घर में ना बैठे और यहाँ आए, एंजॉय करें। बहुत अच्छा, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। जहाँ जैसे कैंप लगते हैं उनका भी लाभ उठाएं, और एटलीस्ट ये है कि घर में ना बैठें, अपना सब यहाँ आके इंटरेक्ट करें, ताकि हमारी संस्था जो है हर तरह से सहायता करने को तैयार रहती है। सीनियर सिटीजन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का आज 14वां वार्षिक दिवस मनाया गया, और इसमें आपने जो है वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य की जांच के लिए 2 डेंटल और हार्ट के लिए उनके स्वास्थ्य की जांच कराने के लिए हमने जो है शिविर लगाया है। इसमें बहुत सीनियर डॉक्टर आए हुए हैं, और सभी उसमें बड़ी संख्या में हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं वो अपनी जांच करवा रहे हैं, ECG वगैरह और सब तरह की फैसिलिटी BP की, ताकि क्योंकि वरिष्ठ नागरिकों को सबसे बड़ी समस्या इस आयु में हो जाती है, उसके लिए हमने निःशुल्क ये शिविर लगवाया है। इसके अलावा जो यहाँ पर 10 दिन तक यहाँ जो हमारे प्रतियोगिताएँ चली थी इंडोर गेम्स की, जिसका DCP शाहदरा श्री मीना जी ने, रितेश मीना जी ने उद्घाटन किया था, उसकी प्रतियोगिताएं संपन्न हो गई। उनके जो प्रतिभागी थे, जो उनको पुरस्कार यहाँ पर प्रदान किए गए आज। और इसके अलावा और भी मेडिटेशन का और अलग अलग प्रकार के बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ पर रेगुलर चलते रहते हैं, और इसका बहुत नाम है संस्था का इस इलाके के अंदर दिलशाद गार्डन में, क्योंकि इसका पास दिल्ली नगर निगम, दिल्ली सरकार का हमेशा सहयोग मिलता है। दास का मतलब ही क्या है? सेवा करना, और सेवा सही ढंग से हो जाए, निष्काम हो जाए, उसके पीछे आपको कोई स्वार्थ ना हो, और आप जो कर रहे हो दूसरों के फलदायी हो, इससे बड़ी बात तो नहीं सकती। और मैं इस संस्था से तब से जुड़ी हूँ जब ये संस्था बनी भी नहीं थी। हम लोगों का विचार था और एक ऐसा काम किया जाए जिसमें बुजुर्गों को अकेलापन महसूस हो, और कोई भी बुजुर्ग अपने आप को ये ना समझे कि मैं असमर्थ हूँ। और आज में इसी बात की बहुत खुशी है कि संस्था के लोग तो जुड़े हुए हैं, साथ में वो हर समय जब आप देर ऑलवेज प्रेजेंट। मुझे लगता है ऐसी कोई बात नहीं सकती। कभी कभी हमेशा तो नहीं, कभी कभी चेकअप लगाते हैं, ये हेल्थ चेकअप कैंप्स लगते हैं, कभी मैराथन होता है, कभी गेम्स खिलाए जाते हैं, कभी जनरल नॉलेज के होता है, कभी कभी ये अवेयरनेस प्रोग्राम भी करा देते हैं। और सवाल ये है कि सभी लोग कॉपरेट करते हैं, सभी मान्य व्यक्तियों को बुलाया जाता है, उनका सम्मान किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है, बहुत सिंपल लोग हैं हम लोग, बहुत ही सिंपलिसिटी के साथ, उदार मन से और निश्चय के साथ कार्य करते हैं कि हमारा कल्याण तो वो ही हो, लेकिन हमारे द्वारा किसी का बुरा ना हो। ये हमारी संस्था है, और आई फील प्राउड है एसोसिएट विद दिस दास। ठीक है, मैं आपको पहले बता दूं, हमारा दास सीनियर सिटीजन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो है ये हमारा 2013 से है। शुरुआत हमने 2010 में करी थी, लेकिन 2013 में हमारा ये रजिस्टर हो गया था, और तब से हम अथक बिना थके हुए अपने सीनियर सिटीजन भाई बहन जितने भी हमारे दिलशाद गार्डन में है, दिलशाद कॉलोनी, GDB एनक्लेव और पूरा ईस्ट दिल्ली में, दिस इज द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन आई मस्ट से। हमारे यहाँ जो है लगभग 100 से ऊपर मेंबर हैं एज ऑन डेट। कोविड से पहले ये तादाद जो है लगभग 150 की थी, लेकिन उसके बाद से जो है ये घट के लगभग 100 रह गई है।
हमारे यहाँ पूरा दिन एक्टिविटी चलती रहती है, भिन्न भिन्न प्रकार की एक्टिविटी चलती रहती है। इसमें हमारा जो है गेम्स होते हैं और फिर शाम को हमारा एक और सेशन लगता है जिसमें कि सत्संग होता है, जिसमें कि लेडीज आती हैं, जेंट्स भी आते हैं और पूरा वो सत्संग का कार्यक्रम चलता रहता है। इसके अलावा हम जो है यहाँ पर अपने सीनियर बुजुर्गों के लिए अलग अलग हेल्थ कैंप लगाते हैं।